Good morning, everyone. So today we are going to solve PYQ. So question काफ़ी लंबा है. A large solid sphere of radius r carries a charge q plus q is distributed uniformly over its volume. A very small point, like a piece of it of mass m, gets detached from the bottom of the sphere and falls down vertically under gravity. This piece carries charge q if it acquires a speed v when it has fallen through a vertical height y. See figure. Then assume the remaining portion to be spherical. ओके सो ये कुछ थोड़ा आपको समझ से थोड़ा बाहर रहा होगा. मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ. एक हमारा सर्कल, ठीक है, उसमें से एक छोटा सा मास m का पीस टूट कर वो नीचे गिर गया और वो फ्लोर से गया, तो वो हमारा ग्रेविटी से जाएगा. ग्रेविटी की वजह से वो नीचे जा रहा है. ओके सो हमें ये इसका रिलेशन बताना है. ऑप्शन अगर हम देखेंगे तब हमें पता चलेगा हमें किसका रिलेशन बताना है. हमें बताना है वेलोसिटी. वैसे तो क्वेश्चन में भी एक जगह लिखा हुआ है वेलोसिटी इफ इट एक्वायर्स स्पीड v फॉलन थ्रू अ वर्टिकल हाइट. तो बेसिकली हमें वेलोसिटी का रिलेशन बताना है और जो हमारे ऑप्शन है उसमें v स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमें एक तरह से v स्क्वायर का रिलेशन बताना है. ओके सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्वेश्चन में क्या गिवन है. वैसे इतना कुछ यही सब गिवन है. इस पे बस कैपिटल क्यू चार्ज है और हम नेगलेक्ट कर सकते हैं बेसिकली क्योंकि वो बहुत छोटा पीस ऑफ चार्ज गिवन है, नीचे गिरा है, और जिस पे है हमारा प्लस क्यू चार्ज. ओके प्लस क्यू चार्ज हमारा नीचे गिरा है. सो पहले आपको एक चीज़ समझनी है. अगर आप यहाँ पर खाली ग्रेविटी का फॉर्मूला लगा देंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा ये है ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये भी इसे नीचे धक्का देगा क्योंकि इन पूरे पे सेम चार्ज है. जब वो जरा सा टूट के गिरा है और चार्ज सेम है तो वो नीचे से धक्का देगा, तो उस वजह से जो हमारा उसकी वेलोसिटी है वो और बढ़ जाएगी. तो जो हमारी वेलोसिटी होगी ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी होगी और हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से भी होगी जो इस पर फोर्स लग रहा है. इसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं, या हम कहें ग्रेविटी ने जो वर्क डन करा है और हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने जो वर्क डन करा है उसकी वजह से भी होगा. सो हमने रिलेशन पढ़ा था वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 GS. जी इसलिए लगा ग्रेविटी. इसमें यू तो हमारा ज़ीरो है क्योंकि वो पहले तो अटैच था, तो वी स्क्वायर हमारा आ गया 2GS. ऐसा हम इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं जो कि हमें गिवन है y. तो ये हो गया हमारा 2 2G. तो ये हो गया हमारा किसकी वजह से वेलोसिटी जो हमारी हो गई, ये किसकी वजह से हुई, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. तो इसे हम VG का स्क्वायर डिनोट कर लेते हैं. ओके इसे VG. नाउ इसे इक्वेशन 1. अब एक ब्लैक से कर लेते हैं थोड़ा. नेक्स्ट जो भी हमें वेलोसिटी निकालनी है वो निकालनी है हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसे हम VE से डिनोट कर लेते हैं. सो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से वेलोसिटी होगी वो हम ऐसे तो नहीं निकाल सकते, हमको एक रिलेशन सोचना पड़ेगा जिसमें वेलोसिटी आती है. तो सोचेंगे किस तरह हमारा निकल सकता है, तो वो होगा काइनेटिक एनर्जी. तभी तो वो स्पीड अटेन कर रहा है. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा हाफ mv². और काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन. और वर्क डन क्या होता है हमारा Q0/R. हम इसे इक्वल कर सकते हैं हाफ mv² इक्वल्स टू के को हम के ही रहने देते हैं. Q जो हमारा Q है वो है कैपिटल Q. रीज़न बीइंग आप समझ गए होंगे, इस पूरे पे कैपिटल Q चार्ज है और हम वो घटाएंगे क्यों, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने कहा इन्फिनाइट है, बहुत सारे हैं. आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे. ओके और एक है स्मॉल q जो हमारा Q0 चार्ज हो गया. जन R, या R क्या है, देखो अगर हम ये नीचे जा रहे हैं तो जो R है वो हमारा बढ़ता जाएगा. पहले हमारा R है, जब मिनिमम R है तो वो हमारा कम है, R है खाली, और नीचे जाते जाते वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा. ओके सो पहले वाले केस में हमारा आ गया R. ओके और फिर बाद में जाकर वो जैसे कि हमारा हो गया R/R + y.
ओके, सो पहले एक तरह से वो बाद में तो ज़्यादा ही है, तो आर प्लस वाई, सॉरी, पहले हमारा है आर, देन इसमें के क्यू क्यू बाय आर प्लस वाई। रीज़न तो आप समझ गए होंगे हमने ऐसा क्यों करा। बेसिकली पहले हमारा आर है, उसके बाद आर प्लस वाई हुआ, तो उनके बीच में जो वर्क डन हुआ उस इंटरवल के अंदर, वो हमारा इसे माइनस करके निकलेगा। हमारा के क्यू क्यू तो कॉमन आ गया। ओके, सो इसमें आ गया हमारा आर प्लस वाई माइनस आर अपॉन में आर प्लस वाई, आर से आर कट गया, 1/2 mv²। इस अकॉर्डिंग वी ई है ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप ये आंसर लिखा है तो गलत हो जाएगा, ऐसे लिखने का नहीं है, एमसीक्यू बेस ही है। वी ई का स्क्वायर, एम को उधर भेज दो, ये आ गया 2 के क्यू क्यू। ओके, और ये आ गया हमारा वाई अपॉन आर प्लस वाई। ओके, फिलहाल इतना करना था, सॉरी एम तो रह गया एम। ओके, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। अब हमें टोटल वेलोसिटी निकालनी है, स्क्वायर टी से डिनोट करता हूँ, स्क्वायर टोटल। सो ऊपर वाली आई थी हमारी 2GY प्लस 2KQQY, हमने आर प्लस वाई टाइम्स एम। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है कि ना आपको एक तरह से ऑप्शंस जो दिए हैं उनमें से हमें मैच करना है। ऑप्शन हमने देखा है 2y बाहर लिया हुआ है, 2y और 2y बाहर आ गया, तो अगर g प्लस 2y बाहर निकल गया तो k भी नहीं है इसमें, 1/4 एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ओके, देन क्यू आ गया, कैपिटल क्यू आ गया, देन आ गया आर प्लस एच, आर प्लस वाई, सॉरी वो हाइट की वजह से एच रहता है, आर प्लस वाई एम टाइम्स आर। ये आपका कौन सा ऑप्शन में है? हमने स्मॉल आर लिया, कैपिटल आर है ऑप्शन में, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी प्लस क्यू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस आर एन। तो ये जो आपका ऑप्शन है ये डी, तो ये होता है आपका करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स द क्वेश्चन।